हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम हायून और वूजी के साथ पार्ट 3 के सफर पर चलेंगे। तो हायून ने वूजी के घर के सामने ही अपने टेंट लगा दिए और आज शाम पता नहीं किस खुशी में उसने अपने टेंट को बहुत ही सुंदर तरीके से सजा दिया। लेकिन वूजी का मैनेजर जो वापस आने के लिए मरा जा रहा था वो वापस आ गया। उसे देखते ही वूजी ने उससे पूछा, कौन हो तुम? पर मैनेजर बोलने लगा, ये क्वेश्चन तो मुझे तुमसे पूछने चाहिए, कौन हो तुम? कहीं वो तो नहीं जिसने वूजी का एड्रेस चुराया और यहाँ पहुँच गए? तुम्हें नहीं मालूम ये एक क्राइम है? हायून तुरंत बोलने लगा, इसमें कैसा क्राइम? वूजी तो मेरा दोस्त है। मैनेजर को भरोसा नहीं हुआ। झूठ मत बोलो तुम, मैं पुलिस को बुला दूंगा। वूजी को भी अंदर से दोनों की बहस दिख गई। वो सिचुएशन संभालने आया। उसने मैनेजर से पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैनेजर ने तुरंत अपनी बात रखी, आप ट्रबल में थे ना, आपने बताया था तो मैं आपको बचाने आ गया। और वो हायून को डांटने लगा, तुम्हें क्या लगता है राइटर को तुम परेशान कर पाओगे? हायून तुरंत बोलने लगा, तुम देखना, मैं और वूजी एक साथ काम करेंगे। और उसने अपना हाथ वूजी के कंधे पर रखा। वूजी इरिटेट हो गया। उसने तुरंत हायून का हाथ झटक दिया और अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने अनवांटेड पीना शुरू कर दिया। मैनेजर किसी तरह से वूजी को इम्प्रेस करने में लगा हुआ था कि वो देखे मैनेजर उसकी कितनी केयर करता है। पर वूजी को उससे कोई मतलब नहीं। वो पीने के बाद सीधे हायून के पास आया। उसने हायून को बोला, मुझे कुछ चेक करने हैं इस स्टोरी की एंडिंग, और फिर उसका बैलेंस भी करने लगा। वूजी ने उसे संभालना चाहा पर दोनों वहीं गिर गए और वूजी हायून के ऊपर ही सो गया। मैनेजर भी बाहर आया। उसने भी दोनों को ऐसे देख लिया और उसका दिल तो बुरी तरह से टूट फूट गया। अगली सुबह वूजी की नींद खुली। सामने दोनों पागल खड़े थे। अपने बड़ी बड़ी आंखों से वो वूजी को ही घूरे जा रहे थे। वूजी के जागते ही दोनों काफी खुश हो गए। हायून उसे पानी का गिलास देने लगा पर वूजी ने उसे डांट कर बाहर जाने के लिए बोला। मैनेजर ये देखकर बड़ा खुश हो गया पर वूजी ने उसे भी डांट दिया और बाहर जाने के लिए बोला। अब हंसने की बारी हायून की थी। दोनों घर से बाहर आ गए पर अब उनकी बहस कंटिन्यू हो गई। मैनेजर बोलने लगा, तुम्हारे जैसे आदमी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम राइटर के फेम का फायदा उठाने चाहते हो ना? हायून भी बहस में पीछे नहीं था। देखो मेरी क्लियर बात सुनो तुम। एट फर्स्ट मुझे यही लगा था पर जब पता चला कि वो राइटर मेरा बेस्ट फ्रेंड वूजी है तो मैं उसके साथ काम करना चाहता हूँ। मैनेजर बोलने लगा, अच्छा तुम अपने आप को राइटर का बेस्ट फ्रेंड बता रहे हो? तुम्हें मालूम है मैं उनके हर एक फ्रेंड के बारे में जानता हूँ, उनसे मिला हूँ, पर तुम्हारे बारे में तो उन्होंने कभी नहीं बताया और मैं भी तुम्हें नहीं जानता। दोनों की बहस अब बहुत ज्यादा बढ़ गई। बात मारपीट तक आने लगी। लेकिन फिर एक बार वूजी सिचुएशन संभालने आया पर उसे देखते ही दोनों अपनी अपनी बातें रखने लगे। मैनेजर तुरंत हायून को बदमाश पर्सन बताने लगा और हायून वूजी के साथ काम करने के लिए पागल था। परेशान वूजी ने फिर से दोनों के मुंह पर गेडलॉक कर दिया। दोनों को उसने घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं आने दिया। दोनों ने वहीं बाहर ही ब्रेकफास्ट किए। कुछ देर बाद हाइबर वेब नोबेल के चीफ इंचार्ज यानी कि हायून के दोस्त और उसके बॉयफ्रेंड वहां पहुंच गए। उनसे जो मिस्टेक्स हुई थी जिसकी वजह से हायून इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसी मिस्टेक्स को सुधारने आए थे दोनों। मैनेजर ने उन्हें बताया वूजी को थोड़ा अकेले में टाइम चाहिए इसीलिए वो भी अभी बाहर है। हायून के दोस्त अब नाटक पर उतर आई। हायून देखो मुझे इन सबसे दूर रखना तुम, ठीक है? और उसने हायून को डांटना शुरू कर दिया। हायून ने उसे बोला, तुम्ही तो मुझे वूजी का एड्रेस दिया था तो फिर? दोस्तों से नाटक करने के लिए बोल रही थी। दोनों हायून को वूजी से माफी मांगने के बाद वापस सियोल चलने के लिए बोल रहे थे पर हायून इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वूजी बाहर आया। उसने सबको बात करने के लिए अंदर बुलाया। मैनेजर को कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। उसने वूजी से पूछा, राइटर आप हमसे क्या बात करना चाह रहे थे? हायून ने उसे डांट दिया, वो बोल रहे हैं ना तुम्हें इतनी जल्दी क्यों हो रही है? हायून के दोस्त ने हायून को चुप रहने के लिए बोला। वूजी ने सबको बोला कि वो हायून के ऑफर के बारे में सोचेगा। सब बहुत खुश सिवाय मैनेजर के। लेकिन फिर वूजी ने एक शर्त रखी। दोस्त और उसके बॉयफ्रेंड को हायून के लिए खुशी हुई। उन्होंने हायून को समझा बुझा दिया और चले गए। मैनेजर को भी राइटर यानी कि वूजी के डिसीजन पर अभी भी शक था। हायून ने भी अपने सारे बोरिया बिस्तर बांध लिए और अब घर के अंदर जाने के लिए वो बिल्कुल तैयार था। वूजी ने उसे रोका, तुम्हें नहीं लगता पार्टी के लिए तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहे हो? मैनेजर भी साथ देने लगा, हाँ तुम यहाँ क्यों रुक रहे हो? मैं यहाँ रुकने वाला हूँ। वूजी उसे घूरने लगा। उसने मैनेजर को बोला, तुम्हें भी वापस जाना होगा सियोल। अब मैनेजर पर वूजी बड़े मजे से हंस रहा था। मैनेजर बेचारा अपनी बात रखने लगा, राइटर मैं आपको इसके साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। वूजी ने उसे चुपचाप जाने के लिए बोला लेकिन मैनेजर ने जाते जाते हायून को वार्निंग दी, तुम राइटर को ट्रिक करने के बारे में सोचना भी मत क्योंकि मेरी नजर तुम पर है। मैनेजर चला गया और हायून घर के अंदर आने लगा पर वूजी ने फिर उसे रोक लिया। लेकिन हायून अब थोड़ी न रुकने वाला था पर वूजी के आगे उसकी नहीं चली। बेचारा बाहर ही ब्रश करने लगा और नहा तो वो नहीं सकता था, बस टॉपलेस होकर अपने बॉडी पोंछने लगा। वूजी जैसे ही घर के बाहर आया हायून को शर्टलेस देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वैसे ही वो हायून को डांटने लगा, तुम कर क्या रहे हो? मैंने तुम्हें बस अंदर सोने के लिए मना किया था। हायून खुश, इसका मतलब मैं अंदर आकर शावर कर सकता हूँ। हायून ने अंदर आकर शावर कर लिए और फिर
वैसे ही तौलिया लपेटकर वो बाहर आया। वूजी की हालत एक बार फिर से खराब हो गई। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और हायून को दूर रुकने के लिए बोलने लगा। हायून भी उसे कहने लगा, वूजी मेरे पास कपड़े नहीं हैं, तुमने नोटिस नहीं किया? 3 दिन से मैं एक ही कपड़े पहन रहा हूँ। मैं जब यहाँ आया था तो मुझे नहीं लगा था कि मैं इतने लंबे समय तक रुकूंगा, इसीलिए मैं कुछ भी लेकर नहीं आया हूँ। मुझे अपने कुछ कपड़े पहनने को दे दो, साथ में अपने अंडरवियर भी दे देना। वूजी उसे दूर रहने के लिए बोलने लगा और उसने तुरंत हायून को अपने कपड़े दे दिए। हायून ने वूजी के ही कपड़े पहन लिए और फिर बाहर से अपने लिए कुछ कपड़े खरीद कर ले आया। वो वूजी के लिए भी कुछ कपड़े लेकर आया था, पर इस बात से वूजी को अपने कॉलेज डेज की बातें याद आ गई। ऐसे एक बार उसने भी हायून के लिए कपड़े खरीदे थे। उसने जो कपड़े पहने थे ठीक वैसे ही हुडी उसने हायून को भी गिफ्ट किया, पर कपड़े देखकर हायून का वो रिएक्शन नहीं था जैसे वूजी ने एक्सपेक्ट किया था। हायून कपड़े देखकर बोलने लगा, वूजी ये तो बिल्कुल जैसे तुमने पहना हुआ है वैसे ही है। अगर मैंने भी पहना तो लोग गलत समझेंगे, पर कोई बात नहीं, अलग अलग डेज में पहन लेंगे। और फिर हायून ने वो कपड़े उस टाइम तो रख लिए, लेकिन शायद उसकी इम्पोर्टेंस वो नहीं समझ पाया। उसने वो गिफ्ट क्लास में ऐसे छोड़ दिया जैसे कि उसे इसकी कोई परवाह नहीं। वूजी इस बात से बहुत हर्ट हुआ। उसे ये सब याद आते ही बहुत तकलीफ महसूस हुई। उसने हायून के गिफ्ट को मना कर दिया, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, और एक बात, तुम्हें जितना कहा गया है उतना करो, अननेसेसरी चीजें करने की जरूरत नहीं है। हायून को भी इस बात से बहुत बुरा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।